वी आर स्टडी अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जब गोल्डस्टीन ने और फर्दर साइंटिस्ट जो सब मिलकर इन सब पे एटम्स पे स्टडी कर रहे थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद इस चीज़ को एनालाइज किया कि अगर एटम के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो एटम जो है हर पॉजिटिव चीज़ की तरफ क्यों नहीं मूव कर रहा, वाई इट इज़ न्यूट्रलाइज। तो ये लाजमी सी बात है कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा जो कि उस एटम को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ओके, उसके लिए उन्होंने वही सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली, सब कुछ सेम था। 1866 में गोल्ड स्टीन ने जो है क्या कहते हैं कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो है क्या कहते हैं कि इस प्रोटॉन को डिस्कवर किया, और 1867 में जो है जे थॉमसन ने फिर उसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज है उनको डिफाइन किया था। ओके, तो उन्होंने सेम डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसको उन्होंने उसी तरह से प्रेशर को मेंटेन किया, वोल्टेज को मेंटेन किया, सब कुछ करने के बाद उन्होंने जो उसमें चेंजिंग करी वो ये थी कि उन्होंने जो एक कैथोड था ना उसको उसके अंदर सुराख कर दिए। ठीक है, बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही थी तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया जैसे जैसे कुछ पार्टिकल्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ स्ट्राइक होकर नेगेटिव पार्टिकल की तरफ भी जा रहा है, तो लाजमी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, जब करंट पास किया और उसको परफोरेटेड किया हुआ था, उसमें होल्स किए हुए थे, तो देखा कि स्ट्रेट ही लाइन में जो है स्ट्राइक्स हमें नजर आने लगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही थी, और इन होल से पास होते हुए यहाँ पे एक रेड ग्लो प्रोड्यूस करी थी। उन्होंने इस जो आपकी ये ट्यूब होती है ना, इस साइड को कोट कर दिया था जिंक सल्फाइड से बेसिकली, जिसकी वजह से यहाँ पे जब जैसी गैसेस स्ट्राइक हो रही थी एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था रेड कलर का। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी जिन्होंने करी थी जे थॉमसन साहब ने, उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज नहीं किया था अपने टाइम पे कि जो है इसके इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर कुछ ऐसा भी मौजूद है जो कि रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है नेगेटिव चार्जेस की तरफ, जिसको जो है गोल्डस्टीन ने बाद में फर्दर स्टडी किया और डिस्कवर किया। अब उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से एनालाइज किया कि जो प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से साइज में कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं, और जो है क्या कहते हैं कि वो इस वजह से वो एनोड से नहीं रिलीज हो रहे होते। गैस जो अंदर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट है उसमें जब आप करंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वो आपस में स्ट्राइक होने की वजह से, एक दूसरे से टकराव होने की वजह से कुछ चार्जेस जैसे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं वैसे ही कुछ चार्जेस नेगेटिव की तरफ भी जा रहे होते हैं। ठीक है, उसकी इन्होंने हमें कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई। इसको हम प्रोटॉन्स को जो है कैनाल रेज भी कह रहे होते हैं, तो उन्होंने जो है इसको इसकी और आपकी जो है क्या कहते हैं कि कैथोड रेज की ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज थी। ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ये भी शार्प शेडो प्रोड्यूस करता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से ये बेंड कर जाता है इसका इस तरह से नेगेटिव चार्ज की तरफ टकराव होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि इसका मास जो है वो 1836 टाइम ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये सारी ये आपके जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किसी भी एटम के अंदर एक अदद न्यूक्लियस मौजूद होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर होता है जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एटम्स में एक तसलसल कायम होता है, ना वो गिरता है, ना अंदर की चीज बाहर की चीज अंदर आके गिर रही होती है, ना ही अंदर से कुछ बाहर जा रहा होता है, एक बैलेंस कायम हुआ होता है। ठीक है, जब इसकी इन दोनों चीजों की स्टडी हो रही थी तो उन्होंने देखा कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो साइज में हैवी होता है। इसका मतलब था कि वहाँ पे कुछ और भी मौजूद है, सिर्फ प्रोटॉन मौजूद नहीं है, कोई ऐसा पार्टिकल भी मौजूद है जो न्यूट्रल चार्ज कैरी करता है और वो इलेक्ट्रॉन के जितना है साइज में, लेकिन किसी चीज़ की प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद थी, जिसको उन्होंने फर्दर एक न्यू क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए रेदरफोर्ड ने और दूसरे साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया और उसको डिस्कवर किया।